हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत विजया से होती है। वो कहती है कि अगर वो लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उनकी हड्डियां तोड़ देना। फिर रानी और वीर वहां पे बहस बदल कर आते हैं। वीर कहता है कि आप क्या करें। रानी कहती है कि क्या आप जानते हैं कि पापा कहाँ हैं। वो कहता है कि वो इमरजेंसी रूम में है। फिर दिग्विजय कहता है कि मुझे जाने दो। वो अपनी वॉच उन्हें देता है। वो कहता है कि ये महंगी है, ये लो और मुझे जाने दो। विजय वहां पे आती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पे। वो कहती है कि आपने जो किया वो मैं नहीं भूली हूँ। आपने उस दिन राजेश्वरी को बचा लिया था। मैं रणविजय से शादी करने वाली थी, लेकिन उस दिन तुमने उसे बचा लिया। अब मैं देखूंगी कि तुम्हें यहाँ से कौन बचाता है। दिग्विजय कहता है कि आप इस बार खत्म हो जाओगी, आप हार जाओगी, तुम अपने पापों का भुगतान करोगे। फिर वार्ड बॉय उसे इंजेक्शन लगा देता है। रानी कहती है कि हमें कुछ करना होगा। रानी चिल्लाती है और नाटक करती है जैसे उसके पेट में दर्द है। फिर वो चिल्लाती है मेरा बच्चा। वीर कहता है कि मेरी पत्नी, डॉक्टर को बुलाओ। रानी कहती है कि माता रानी, डॉक्टर कहते हैं लेकिन तुम तो मुसलमान हो। कहती है कि मेरा मतलब मेरी माँ से था। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। विक्रम अपने दोस्तों को मदद के लिए कॉल करता है। वो वॉशरूम में आता है, वहाँ मौसा जी रहते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। मौसा कहते हैं कि ये अटक गया है, अब तुम यहाँ पे आ गए तो मुझे साबुन लगा दो। वीर दिग्विजय के पास आता है। वो इमोशनल हो जाता है और उसके साथ अपने पलों को याद करता है। वीर देखता है फिर दिग्विजय को। वो फिर बोलता है कि मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। फिर वो इमोशनल रहता है। वीर डॉक्टर की फिर ड्रेस देखता है। वीर दिग्विजय को स्ट्रेचर पर बिठाता है और डॉक्टर के वेश में बाहर आता है। वो दिग्विजय का चेहरा छुपाता है। वीर कहता है कि रानी यहाँ से कैसे निकलेगी। रानी चीखती चिल्लाती है। वो कहती है कि मेरे पति को बुलाओ। नर्स कहती है कि यहाँ बैठो। रानी मन में कहती है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। विक्रम वॉशरूम में बंद रहता है। मौसा कहते हैं कि क्या तुम मेरी पीठ पर साबुन लगा सकते हो। विक्रम चिल्लाता है मॉम। वो कहता है कि उन्हें उन्हें मुझे फोन करना चाहिए। वो कहता है कि मेरा फोन बंद क्यों है। मौसा कहते हैं कि आओ मेरी पीठ रगड़ो। विक्रम फिर गुस्सा होता है। कजरी बाहर वेट करती है और वो आवाज सुनती है। फिर वो गेट खोलती है और देखती है कि विक्रम और मौसा एक साथ बाथरूम में है और वहां से भाग जाती है। फिर विक्रम भी उसके पीछे भाग जाता है। वीर रानी की फिर आवाज सुनता है। वो कहता है कि मैं रानी को यहाँ से कैसे निकालूं। वीर एक वार्ड बॉय को देखता है और उसे बोलता है कि वो यहाँ पे पापा का ध्यान रखे, फिर किसी को मत बताना, मैं आता हूँ। वीर डॉक्टर के रूप में वहां पे पहुंचता है। कहता है कि हमें ऑपरेशन करना होगा, जाओ और कमरा रेडी करो। रानी कहती है कि मैं जा रही हूँ। वीर कहता है कि ये मैं हूँ। रानी कहती है कि क्या तुमने पापा को ढूंढ लिया। वो कहता है कि हाँ। फिर रानी उसे हाई फाई करती है। वो कहता है कि चलो चलते हैं। रानी कहती है कि इस पेट का क्या करूँ। वो कहता है कि मैंने तुमसे सीखा है। वो उसे नर्स का कॉस्ट्यूम देता है। वीर और रानी चुपके से बाहर निकलते हैं। फिर वार्ड बॉय दिग्विजय के साथ खड़ा होता है। वीर कहता है कि धन्यवाद। वो कहता है कि तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं, हम आपके लिए ये कर सकते हैं। वो दिग्विजय को भाग ले जाते हैं। विजया सामने से आती है। वीर और रानी डर जाते हैं। रानी कहती है कि अब क्या करें। वीर कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। वो विजया के साइड से निकलते हैं और दिग्विजय की चादर उसके चेहरे से हटने लगती है। विजया ने फिर उन्हें अचानक रोका। वो बोलती रुको। रानी और फिर रुक जाते हैं। रानी कहती है कि भागो। वो लोग भागते हैं। विजय कहती है कि पकड़ो। फिर उसके आदमी वीर और रानी को पकड़ने वाले होते हैं। इतने में विक्रम आता है और कहता है कि ओटी में जाओ, वो लोग वहां पे गए हैं। फिर विक्रम कहता है कि भगवान का शुक्र है कि मुझे आपके प्लान का बारे में पता चल गया। और कहता है कि आप दोनों यहाँ से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। रानी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि फैमिली से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। वीर कहता है कि धन्यवाद विक्रम, आप जैसा भाई पाकर मैं खुश नसीब हूँ। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। वो कहता है कि चलो अब चलते हैं। विक्रम कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। फिर वो लोग निकलते हैं। फिर विक्रम गुंडों से कहता है कि वो लोग 7वीं मंजिल पर गए हैं, तुम वहां पे जाओ, विजया तुम्हारा वेट कर रही है। फिर वो लोग गुंडे भाग जाते हैं। विजया फिर रानी को दिग्विजय के साथ जाते हुए देखती है। फिर गुंडे वहां आते हैं। वो चिल्लाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। फिर वीर और विक्रम रानी के पास आते हैं। उन्होंने दिग्विजय को गले लगा लिया। वीर कहता है कि पापा क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि धन्यवाद रानी, ये आपके बिना संभव नहीं था। रानी कहती है कि वो मेरे भी पिता है। दिग्विजय कहता है कि आप दोनों हमेशा एक साथ खुश रहे, आप एक साथ मजबूत है, मुझे घर ले चलो। वीर मन में कहता है कि मैं कैसे बताऊं कि अब हमारा घर नहीं है। वो कहता है कि मैं विजया की फितरत को जानता हूँ, रानी ने मुझे सब कुछ पहले बता दिया है, मेरा घर वहाँ है जहाँ मेरी फैमिली है। रानी कहती है कि चलो घर चलते हैं, हम सब अब जश्न मनाएंगे।